में आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। मध्याह्न काल में स्वाध्याय हुआ था, आप लोग कहाँ थे? कौन जगह पूरे दस अच्छा, कल से पूरे 250 लोग आए तो ठीक है। अब प्रश्न स्वाध्याय का सुनाओ। जयवल्लभाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य 108 श्री निर्णय सागर जी महाराज जी की जय। आज के सवाल कार्यक्रम में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और प्रथम प्रश्न के लिए आयांश जय और तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जय। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग याद करते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं, जो आप लोग याद करते हो वो आप लोग नहीं भूलते कभी भी, तो हम लोग ऐसा क्या करें, हम लोग भी कभी नहीं भूलें। देखो ऐसा है, उछल कूद यदि करना बंद कर देंगे, सुनो पूछने वालों, यदि हम जब पढ़ते हैं ना तो पढ़ाई करने के लिए 2 बार मुकाल बंद पढ़ा करो। सुनो, इससे क्या होगा कि अपने लिए ज्ञानापर्णी करूँगा 6 हो जाएगा। कौन ने पूछवाया आज से? तो ठीक है, कोई समझो। प्रश्न का उत्तर ये है, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो पेपर देने जाते थे, कॉपी मिल गई तो तैयार कर ली जाए, खिचड़ी नंबर लिख लो, नंबर लिख लिया। जैसे पेपर आएगा तो पेपर को लिया, कैसे कर दिया पेपर को, एक हाथ पेपर पे रखा, सुनो, एक हाथ पेपर पे रखा और दूसरी हाथ से मतलब पड़ा। फिर पेपर को देखते थे तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं करता था। इसी प्रकार पढ़ाई करते, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं तो कई घंटों की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाती है। 6वीं कक्षा में आए थे, अंग्रेजी विषय आ गया, कठिन लग रहा था, तो फिर क्या 4 बजे उठते थे और 4 बजे रजाई ओढ़ के थोड़ा सा मुंह निकाल के पढ़ते थे। तो वो जो रात में 4 से 6 बजे पढ़ाई की 2 घंटे की, तो इतना अच्छा याद है, अभी तक याद है हमारे लिए। बल्कि 7वीं क्लास में 8वीं क्लास का गणित तैयार होता हमारा। इसलिए प्रातः काल का समय बहुत ही अच्छा मनोहर होता है, जल्दी उठकर पढ़ाई करना चाहिए। देर रात तक टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, देर से उठते हो, इसलिए 4 बजे उठोगे तो 2 घंटे में 8 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। श्रीमती सुनीता जैन और तैयार रहेंगे कुमारी रश्मि जैन। नमो महाराज जी, जब स्वास्थ्य खराब होता है तो सबसे पहले धर्म की क्रियाएं क्यों छूट जाती हैं? ये हमारा प्रमाद है, स्वास्थ्य खराब होता है तब तो विशेष धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए, विशेष रूप से भगवान को याद करना चाहिए। संकट के समय में, परेशानी के समय में यदि पंच परमेश्वर को याद कर तो वह कर्म का जो फल है वो मंद अनुभाव के सामने उदय में आएगा, फल मिलेगा, चला जाएगा। और दुनिया को याद करेंगे तो उसकी कीर्ति बढ़ जाएगी। हमेशा कितना भी विपरीत समय हो,
पंच परमेश्वरी को याद करना चाहिए, इससे बड़ा फल मिलने वाला है। अब मैं सुना देता हूँ, आप लोग बात निकाल देते हो। अभी 3 दिन पहले राकेश को पता है, गरीब आदमी को बड़ी समस्या थी। क्या गिरधर के आसपास की बड़ी समस्या आ गई थी, और समस्या तो ये थी कि लोग वो तो बरसों में निपट पाए तो सब अच्छा, मतलब बरसों भी लग जाए तो बड़ी बात नहीं। उन लोगों को हमने 1-1.5 घंटा समझाइश दी, और अंत में जब बात स्पष्ट हो गई, मैं सीधे नहीं जाना, पहले भगवान के पास जाओ, नमोस्तु करो, भगवान से प्रार्थना करो, सब अच्छा हो। और चमत्कार से कम नहीं, वो जो बोध भयंकर रूप होना था, वो बहुत आसानी से ऐसे निपट गया, ऐसे काम हो गया, कल्पनातीत था। तो पूरे में शांति का वातावरण हो गया। जो बात लोग मुख से नहीं बोलते थे, लिखा पढ़ी करके भी दे दी उन्होंने, कहा हाँ ऐसा होना चाहिए। समझ गए? ये भगवान को याद रखो। और आप लोगों का गलत रवैया बच्चों का, हम तो विद्यालय जाने के पहले, कॉलेज जाने के पहले भगवान के दर्शन करने जाते, परीक्षा के समय भी जाते। अपने काम को सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेकर करना चाहिए। ये 5 साल की प्रतिमा नहीं, इनमें भगवान अवस्था है, इनसे कोई लाभ मिलता है जो साक्षात समोसुण में भगवान से मिलता है। भावना की बात। और दूसरी बात, एकलव्य का नाम सुना है? इतने भी है ना, किसी लड़के का नाम है ना, एकलव्य। वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो एकलव्य वीर था। वो जब एक मिट्टी की प्रतिमा बना के और धनुर्विद्या विद्या सीख सकता है, तो ये प्रतिमा मिट्टी की नहीं, धातु की, पाषाण की। और 5-7 दिन तक हजारों रानियों ने स्नान किया, प्रतिष्ठाचार्य ने विशुद्धि बढ़ाई, और मुनि महाराजों ने सूर्य बदल दिया, ताकि प्रतिमा नहीं भगवान बन चुकी। श्रद्धा के साथ में इनके चरणों में आओ तो विद्या का भी लाभ मिलेगा, और संसार के दूसरे कामों का भी लाभ मिलेगा अपने लिए। श्रीमती रश्मि जैन, और तैयार रहे श्रीमती अंतिम। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या मुनि बनने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, और बीच में थोड़ी कम हुई तो क्यों? देखो, मुनि बनने की परंपरा को लेकर पूछा है। जब से संसार है तब से मोक्ष भी है, और अनादिकाल से संसारी जी धर्म के सहारे, धर्म का आश्रय लेकर के कर्मों का नाश करके मोक्ष जाते रहे, आगे भी जाते रहे। मुनि बनने की परंपरा हाँ अनादि से, पंच परमेष्टि अनादि से, कोई आज नया काम नहीं। पूजा बीच में कम हो गई थी, तीर्थ का विच्छेद हो गया। 9वें पुस्तक भगवान से लेकर 15वें धर्मनाथ भगवान तक तीर्थ का विच्छेद परंपरा हो गई थी। मतलब उनके मोक्ष के जाने के बाद में ये मुनि महाराज आदि उपलब्ध नहीं होते, युद्ध नहीं चलता, मगर अगले तीर्थंकर से फिर प्रारंभ होता था। मतलब जो चेन थी वो चेन टूट जाती थी बीच बीच में, इसलिए युद्ध का विच्छेद ऐसा कहा गया। श्रीमती
अंतिम जय और तैयार रहेंगे श्रीमती राशि। अरे पूछिए, आप क्या पूछिए? रुको रुको। हाँ उसको महाराज जी नमोस्तु। लेकिन 50 साल पहले भी मुनियों के दर्शन बहुत दुर्लभ थे, बहुत मुश्किल से दर्शन होते थे। पीर महाराज जी आए, उनके दर्शन बदले बड़े मुश्किल थे। पीर महाराज जी आए, देखो ऐसा है, अभी तो पंचम काल है, इसलिए अभी यदि मुनि मानव उपलब्ध नहीं भी हुए बीच में, तो विस्मय की बात नहीं। चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर हुआ करते थे, मोक्ष की धारा चालू थी, उस काल में मुनि महाराज आदि का उपलब्ध नहीं होना ये विशेष था। अभी भी मानेंगे कि अभी तो पंचम काल की बात है, चतुर्थ काल में तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए ना। नमस्ते महाराज। महाराज जी आपने वो शिविर में ध्यान लगाना सिखाया हम लोगों के लिए, तो नमोकार किस तरह ध्यान लगाना, नमोकार पर ध्यान किस तरह से ध्यान करें। अच्छा। और मेरा दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि कोई भी स्तुति पढ़ती है और उसमें किसी कवि का नाम लिखा रहता है, तो लास्ट में अपना नाम बोल सकते हैं अर्थ के साथ। अच्छा, एक प्रश्न पूछा करो, कई बार भूल जाते हैं। कल भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने को। अब सुनिए, इन्हें पूछा है कर्मों का और मद का ध्यान कैसे करें। अरे कितना आसान है, अब आप आँख बंद कर लो, आवर्त की विधि बताई, दिग्वंदना की वो तो करना चाहिए। एकांत में जाओ, बैठ जाओ, आप आँख बंद करो, पचरंगा झंडे को याद करो, बीचों बीच में अनंत परमेश जी को देखो, समम शरणम देखो, 46 गुणों को याद करो, 12 सभाएं देखो, अनंत परमेश जी के बाद ऊपर लाल रंग को देखो, केसरिया रंग को, सिद्ध परमेश जी को याद करो, 8 मूल गुणों को याद करो, सिद्ध सलाह को याद करो। उसके बाद में पीले रंग में आचार्य परमेश जी देखो, उनका संग देखो, दीक्षाओं का प्रचार करो, शिष्यों को प्राश्चित दे रहा है ऐसा प्रचार करो, आशीर्वाद दे रहा है ऐसा प्रचार करो, उनकी 36 मूल गुणों को देखो। फिर इसके बाद नीचे आओ, तो नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। वो बात है परमेश की, मुनियों की बड़ी सभा लगी, पढ़ा रहे, उपदेश दे रहे, 11 अंग के दाने, 14 पूर्व के दाने हैं, उनको याद करो। और नीचे आओ, घेरे नीले रंग में या काले रंग में आओ, साधु परमेश जी को देखो, उनके 28 मूल गुणों को देखो, उनकी तपस्या याद करो, केशवचन देखो, दीक्षा देखो, सुबह हो जाएगी, तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा। अब करने वाला चाहिए, कमी थोड़ी है। हम भी क्या करें, तुम लोगों के उत्साह को देखकर लगता है बस अलग विस्तार से बस ऐसा है। अरे हम आपको बोल रहे कि भैया हम सब करा सकते हैं, रोज 2 घंटा ध्यान करा सकते हैं, 2 घंटा व्याकरण पढ़ा सकते हैं, 2 घंटा जीव पाठ पढ़ा सकते हैं, जो 2 घंटा कर्म पाठ पढ़ा सकते हैं, मगर आपको फुर्सत हो तब सो है। एक कहावत है, फुर्सत के मारे टेप नहीं है। क्या? फुर्सत के मारे टेप नहीं, मतलब इतना सोना, इतना खाना, इतना बनाना, यहाँ टाइम ही नहीं। अब सोच लो, दोपहर की कक्षा, शाम की कक्षा, सुबह की कक्षा लग रही है, भी आपका उत्साह जितना अपेक्षित हमें उतना नहीं हुआ। तो 1 तारीख की दिवाली अक्टूबर की, इसलिए बाद में न कहिए। आप लोग ये बताओ कि भैया खाने वाला यदि अच्छा है तो परोसने वाले की कमी नहीं है। इसलिए
पंच परमेश्वरी का ध्यान लगा लोगे ना, आपको समझ में आ गई ना? पक्का। एक तरीका वो बता रहा है, एक कमल की कल्पना करके भी ध्यान कर सकते हैं। कमल में 8 पंखुड़ी हैं, एक पुष्पासन है, बीच में अनंत परमेश्वरी को रखो, ऊपर सिद्ध परमेश्वरी को रखो, दाएं में आचार्य परमेश्वरी, नीचे पांता परमेश्वरी, बाएं में साधु परमेश्वरी और सिद्ध आचार्य के बीच में दर्शनाचा, आचार्य उपाध्याय के बीच में ज्ञानाचा और उपाध्याय साधु के बीच में चालराचा और साधु और सिद्ध के बीच में तपाचा। ऐसे करके भी आप 12 9 108 बार ध्यान हो सकता है। समझ में आ गया ना? ये आगे श्रीमती राशि जैन और तैयार रहेंगी कुमारी सेविका। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि पहले और दूसरे स्वर्ग के जो देव होते हैं, पहले और दूसरे स्वर्ग के जो देव होते हैं, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से मतलब कहाँ तक की बात जान सकते हैं? नमोस्तु। देखो, देवों की अवधि का अपना क्षेत्र होता है, वो कहाँ तक जान सकते हैं मुझे स्पष्ट याद नहीं। जहाँ तक उनका यदि देखें तो अपने ध्वजदंड तक देख सकते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्पर्श की अपेक्षा से उनका काल अलग निकलेगा। वो ऊपर और नीचे को लेकर के 8 गुना तक उदा ऐसा है, नीचे 2 राज्य, ऊपर 6 राज्य। अब जो भी है आपको सर्वार्थ आदि को देख करके जान लेना चाहिए। कुमारी सेविका और तैयार रहेंगी कुमारी शालिनी जैन। उस गुरुदेव के चरणों में मेरा बार-बार नमोस्तु। वैश्य मेरा प्रश्न है कि हम अपने मन की शुद्धि कैसे करें? मन की शुद्धि कैसे करें? प्रातः काल समाधि तंत्र ग्रंथ चल रहा है और जिन आचार्यों ने इस ग्रंथ की रचना की है उनका नाम है परम पूज्यपाद स्वामी। और पूज्यपाद स्वामी ने 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। काय शुद्धि को व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, नहीं, काय शुद्धि को आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की। वचन शुद्धि के लिए उन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना की है और मन शुद्धि के लिए अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। इधर देखो, हाँ, इनको पहाड़ी वालों को बताना पड़ेगा, पीछे से मुस्तु करो प्रयास लगी हो तो, हाँ, सब उपयोग पड़ जाता लोगों को। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने लिए मन शुद्धि करना है तो आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की उनका अवलंबन लेना चाहिए। क्या कहा? यदि शरीर में बीमारी है तो आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण, यदि आपको वचन शुद्धि करना है तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। चौके में आप लोग बोलते ना, सब ले आओ बोलोगे तो नहीं, सब ले आओ तो मुर्दा ले आओ, अंतरा हो जाए। सब अंतर है कि नहीं? ताला में सा उतम सा में अंतर है कि नहीं? मगर कुछ भी बोलते हैं तो सीधा ने ठोकने वाले और सीधा ने स्वभाव होता है, ब्रह्मचर्य होता है। इसी प्रकार मन शुद्धि करना चाहते हो, अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो
इसके माध्यम से मन शुद्धि होती है। चलिए आगे। कुमारी शालिनी जैन और तैयार रहेंगी कुमारी श्वेता गुल्लो। बाहर से आए हुए हमारे जो भी सवाल पूछना चाहें वह आ सकते हैं। नमस्ते महर्षि। महर्षि हर मतलब रोज दिनचर्या का जैसे मंदिर वगैरह आने का समय बन जाता है, कभी किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो मन में बहुत विकल्प सा आने लगता है, तो क्या ये सही चीज रहती है महर्षि? देखो विकल्प आना तो अच्छा है, मगर विकल्प आने के बाद अगली दिन की कसम खा लो, हम विलंब नहीं करेंगे। कि कभी किसी दूसरों के होता कारण भी हो जाते हैं। होता कि कोई भी काम हो समय से करना चाहिए, जो जिस समय इसके नाम टाइम टेबल है, समय सारणी दिनचर्या अपने को ऐसी बनाना चाहिए कि जो जिस समय करना है उस समय होना चाहिए, किस काम को कितना समय देना है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये आम लोगों को हमेशा यदि कोई विकल्प आता है तो अपने लिए ठीक है मैं समझता हूँ, क्योंकि पूजन आदि को लेकर विकल्प आया है, देर से अभी से देखने को नहीं मिला है, इसलिए ऐसा होता है। महर्षि जैसे विधान के लिए जो विधान करता लेट आते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य रहता है? मतलब हमारी तो सब क्रियाएं छूट जाती हैं, फिर जैसे हम प्रवचन के लिए भी लेट हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? जैसे वो लोग लेट आ रहे हैं तो हमें लेट भी शुरू करवा देना चाहिए क्या? उनको बोलो विधानाचार्य बुलवा लो है। महर्षि हमें तो पाप नहीं लगेगा ना? नहीं ऐसा नहीं, कोई भी अच्छा काम है तो उनको बस समय निश्चित करो, जब आओ तब नहीं, उसका समय अलग से दो, अपने काम भी तो करना आपने भी। जब आप लोग यदि अपने समय के पाबंद नहीं होते तो फिर वो लोग भी समझते कि कभी भी चलिए आप क्या दिक्कत है। अपने यदि हम विलंब से आएंगे तो आप भी विलंब कर देंगे, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्या टाइम इज मनी, समय ही सोना है, समय की कीमत करो। कुमारी श्वेता जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना। पूज गुरुदेव की जय महर्षि। मेरा प्रश्न यह है कि महर्षि जैसे प्रतिमाएं निकलती हैं कहीं मूर्ति वगैरह, तो किसी को सपना आता है और वो ज़्यादातर अदर कास्ट में ही निकलती हैं, तो महर्षि उनका ऐसा कौन सा पुण्य रहता है? हम लोगों को क्यों नहीं आते ऐसे सपने? महर्षि हम लोगों को ऐसे सपने क्यों नहीं आते? देखो सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, जो चाहो वो नहीं मिलता, ये भी योग लेता है। ये भी कह सकते हैं कि उनके यहाँ पर उस प्रकार की विनय नहीं हो रही थी, और विनय नहीं होने से देवों ने इस प्रकार का संकेत किया कि आप अपने गर्भालय आदि से प्रतिमाओं को निकाल करके उचित स्थान पर विराजमान करो। अभी कोई प्रतिमा निकली तैयारा में, उसको लेकर आप गिर रहे होंगे, तो उस समय उसने कहा ना कि वहाँ पर उसके पोसी गाय वगैरह मर गई, परिवार में बीमार होने लगे, तो होता तो ये क्योंकि शासन देवी देवता वो उस समय मुगलों का शासन होगा, प्रतिमा रख दी मान लो, मगर अभी तो उनकी विनय होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा योग बन जाता है। ऐसा नहीं कि जिन लोगों को कोई सपने नहीं आते और कोई आते हैं। हाँ। श्रीमती अर्चना जैन और तैयार रहेंगे श्री मोनू जैन। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। हम लोग समय मंदिर आते हैं, हम नमोकार पढ़ते हुए आते हैं, और हनुमान मंदिर पड़ता है रास्ते में, हनुमान मंदिर पड़ता है रास्ते में, तो मैं आज नमोकार पढ़ता रहे तो एक नमो से नमोस्तु ने कहा महर्षि। सुनो अरे सुनो हम आपसे कहना है एक पिछले बच्चे में व्यवस्थित प्रश्न किया करो, आप लोग कहाँ क्या करना है, हाँ इस पर्ची लिख के लाया करो। यहाँ बहन जी का अच्छा प्रश्न है, रमो का मंदिर पढ़ रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी भी हमारे आराध्य भगवान है, और रमो का मंदिर
सब भगवान को नमस्कार किया तो क्या वादा है? आगे अगला प्रश्न पूछो। हम श्री युवा शक्ति अध्यक्ष श्री मोहन कुमार जी जैन आए और अपना सवाल रखें। और तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जैन। श्री हमारे जिज्ञासा है मंदिर जी में आरंभ ढोड़ा में मंदिर जी में भक्तापन का पाठ होता है। हाँ उसमें दीप चढ़ाया जाता है। हाँ तो पता लगता है हमारे तो कुछ लोग आगे खड़े कुछ लोग आगे खड़े हैं वो 4 5 दीप चढ़ाते। हाँ जो लोग पीछे पंक्ति में खड़े हाँ। उनके लिए वहाँ एक ही दीप नहीं मिलता। हाँ तो जो ज्यादा चढ़ाने वाले को कौन ज्यादा मिलता है? खड़े हो जाते जब की तरह दिल्ली में खड़े हो गए जब तक 3 4 दिन चढ़ाएंगे तो हटेंगे ही नहीं। उन लोग समझते हमारे बाप बिल्कुल। ओके देखो मोनू भैया आपने पूछा अच्छा प्रश्न किया। मैं पूछना चाहता राजा सवेंद्र जी रत्नों के थान में बहुत अच्छी द्रव्य सजा के ले गए। अरुणाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समोसन आया और एक मेंढक था मुंह में पापड़ी दबा के ले गया। अब ये बताओ किसके लिए ज्यादा लाभ मिला? मेंढक का नाम तो श्रवणाचार्य शास्त्र में आ गया, श्रेष्ठ का आता पता नहीं है। देखो भावों की प्रधानता होती है, इसलिए ऐसा न समझना ज्यादा द्रव्य चढ़ा देगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, मुझे कुछ चढ़ाने की बिना कुछ नहीं मिलेगा। अरे देखो अपने भावों की विशुद्धि की बात है और दीपक आदि को लेकर के क्या भक्तामृत स्तोत्र तो ऐसा स्तोत्र है उसके एक काव्य को क्या एक पद का भी स्मरण कर लिया तो कई जन्मों के पाप पड़ जाते। श्रीमती ज्योति जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जैन। बाड़ी नमोस्तु बाड़ी की ओर से सभी जन की नमोस्तु। महाराज जी भव्य क्या है और अभव्य क्या है? हम ऐसा क्या करें जो हम भव्य कहना? अच्छा देखो ऐसा है हम बाड़ी तो कई बार गए वहाँ पाठशाला भी गलवाए बस बाड़ी वाले तो वो भूल जाते हैं हमारे लिए। अब ये पूछ रहे हैं कि महाराज भव्य क्या भव्य कैसे बने? देखो ये तो पांडविक भाव है भव्यत्व अभव्यत्व। जिसमें रत्नात्रय की व्यक्ति की योग्यता होती है भव्य होता है, जिसमें रत्नात्रय की व्यक्ति की योग्यता नहीं होती वो अभव्य होता है। ये क्या करें? करना तो इसमें है नहीं, भव्य भव्य ही रहेगा अभव्य अभव्य ही रहेगा। मगर अपने लिए कभी भी अपने आप को अभव्य नहीं मानना चाहिए, भव्य मान करके ही हमें धर्म पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छे से भगवान की आराधना करो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो, गुरु की उपासना करो इत्यादि करेंगे तो आज नहीं तो कल अपने लिए लाभ मिलने वाला है। किसी ने कहा है ना, मैंने सुनाया था, डटे रहो दरबार में धका धनी के काम, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी बन जाओ। ठीक नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। श्रीमती निशा जैन बाड़ी। अगला नाम बोलो। और जिसको और किसी को पूछना हो सवाल नमोस्तु बताती महाराज जी कि छोटे बड़े सभी विधान करते हैं महिलाएं, तो उसमें बोलते हैं कि
इसमें अपन को विधान ऐसे बिना मानने के नहीं करना चाहिए। विधान है जो छोटे बड़े सभी करते, बड़े भी करते, छोटे भी करते, लेकिन कहते बिना मानने के विधान नहीं करना चाहिए, उसका कोई फल नहीं, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जितने अच्छे से करोगे, जितना अच्छा परिग्रह किया करोगे, परिग्रह उतना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाड़ने के बिना विधान नहीं हो सकता। अरे आप तो माता बहने हो, हलवा बनाते हैं, हलवा में क्या क्या डलता है? आटा, मीठा, चिकना, मगर उसमें चिरौंजी भी डलती है, नारियल भी डलता है, इलायची डोड़ा भी डलते हैं, और भी वस्तु डलते हैं। आप क्यों डालते हैं? आप तो आटा मीठा चिकने से हलवा बनता, ये अनिवार्य है हलवा के लिए, मगर और वस्तु डालने से स्वादिष्ट और सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। उसका विशेष लाभ मिलता, मगर बिना मानने के बिना नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगम श्रीमती शशि जैन वाड़ी तैयार रहेंगी, श्रीमती अल्पना जैन वाड़ी। बोले संश्रवणीय आचार्य गुरुवर सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री स्वामी नरेंद्र सागर जी महाराज की जय। हम सब अखिल भारतीय महिला मंडल की बाड़ी सभी देखने महाराज की आपके दर्शन करने जो आए हैं, और सभी की नमोस्तु त्रयवाद नमोस्तु करते हैं महाराज श्री। और आपसे हम कामना भी करते हैं कि एक बार महाराज श्री गाँव का मंत्र 84 लाख मंत्रों का सार है, पर कहते उसे खाते पीते सोते जब चलते फिरते सब का करना, तो मतलब ऐसा भी बोलते हैं 84 लाख मंत्रों का सार है नमो पार्वती। तो उसको खाते पीते चलते फिरते कैसे सकते? और दूसरी बात आती, इसको अपन जग कर कैसे पार हो सकते हैं? स्त्री पर्याय चेतन कैसे कर सकते हैं? आप हमें संघ का समाधान कीजिए। देखो, ब्रह्मो का मंत्र 84 लाख मंत्रों का बीज मंत्र है। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति ब्रह्मोकाल मंत्र से होती है। इसको खाते पीते ऐसा नहीं, उसका ध्यान कर सकते हैं। पवित्र मुद्रमा सुदोभा ध्यान प्रशंसकारम सर्वपाप मुच्यते। इसका मतलब है कि उच्चारण नहीं करना, शुद्धि मुख शुद्धि होने पर उच्चारण करना चाहिए, छेद शुद्धि होने पर उच्चारण करना चाहिए, मगर उसका ध्यान कभी भी किया जा सकता। यह मुख से उच्चारण हमेशा नहीं करना। मुख से उच्चारण तो मुख शुद्धि, काय शुद्धि, छेद शुद्धि, द्रव शुद्धि होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ब्रह्मोकाल मंत्र यदि आपको नहीं आता, ओम भी पर्याप्त होता है।